पवित्र आत्मा का आनंद लिया। वेरी गुड। खुदा का शुक्र है कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। आज एक छोटा सा मैसेज है, बात बहुत बड़ी है, लेकिन कलाम के द्वारा बीच में परमेश्वर ने 2 शब्दों को बीच में ही सब कुछ लिख दिया है। जो आज का टॉपिक है, द लार्ज स्क्रीनिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट। कौन कौन आनंद लेना चाहता है परमेश्वर के साथ? सब लेना चाहते हैं, वेरी गुड। लेकिन आपको पता है कि आपको कई पड़ावों के बीच में से गुजरना पड़ेगा, जो हमारी परीक्षा है। उसमें से एक जो परीक्षा है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने वचन के द्वारा बातचीत की है, परमेश्वर ने अपने दास बुजुर्ग मैथ्यू के द्वारा, मती के द्वारा, लूका के द्वारा ये बातें की है। तो आज हम उस पर मनन करेंगे। तो मैं भाई राज से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आज का टॉपिक है उसकी वर्ष पढ़ें। मती रुचि सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय 3 से लेके 10 तक। 3रा अध्याय 10वीं वर्ष। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। थैंक यू भाई। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जिस पर मनन करेंगे, ये खुदा की तरफ से हमें सलाह कह दीजिए, या खुदा की तरफ से हमें दूसरे शब्दों में कह दीजिए कि जोर देकर कह रहा है। मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जिसको पंजाबी में कहते हैं धमकी दे रहा है, वो नहीं मैं कह रहा। खुदा एक हमें जोर देकर सलाह दे रहा है हर रे के लिए। जो आदमी ये इंटरेस्ट रखता है, जो आदमी चाहता है, जो मेरी बहन चाहती है कि मैं खुदा के साथ स्वर्ग में रहूं, उससे पहले हमें टेम्पटेशन से गुजरना है। वो टेम्पटेशन क्या है? हमारे एक के लिए, सब के लिए उसने कह दिया है कि अब कुल्हाड़ा तुम्हारी गर्दन पर है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। सिंपल और सादगी सलाह है। अगर इसको हिंदी में तर्जुमा और गहराई से कर दें तो हमारे सब के लिए एक बात कह दी गई है कि अभी भी समय है, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो। नाउ वी हैव टू टाइम टू रिपेंट। अभी समय है हमें पश्चाताप करने का। लेकिन इसी वर्ष को हम मैथ्यू के थोड़ा सा पीछे और जाकर, बुजुर्ग मैथ्यू ने जो लिखा है 3:2 में, भाई बैठ के प्लीज पढ़ लीजिए। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, अब खुदा ने अपने पवित्र मुख से ये वाणी जो उसने अपने मुंह से कही है, हमें एक सलाह दे रही है कि भाई, मेरी बहन, मेरी मां, मेरी बेटी, मेरे बेटे, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या हो गया है? अपने अपने पापों से पश्चाताप कर लो। उधर जोर देके कह रहा है, पीछे थोड़ा सा हटते हैं कि पहले परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है हमें सलाह दे रहा है, स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने अपने पापों से पश्चाताप करो। लेकिन क्यों? परमेश्वर की ऐसी योजना क्या है? वो क्यों कह रहा है हम सबके लिए?
पहले उसने नबियों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, न्यायियों के द्वारा न्याय करने की कोशिश की, लेकिन इंसान कभी भी नहीं सुधरा। अब उसने बड़े प्रेम के साथ, जब हम इसको पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 में उसमें लिखा है, खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। अब हम चाहते हैं हमारी 2 मौत होगी, सब जानते हैं, बाइबल ऐसा कहती है, तो हम बाइबल के एक एक शब्द के ऊपर विश्वास करते हैं। पहली मौत, जो हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये हमारी शारीरिक मौत है। लेकिन क्या कोई चाहता है कि हमारी आत्मा भी मरे? यहां रोना धोना, दांतों का पीसना, बहुत कुछ होगा, तकलीफ होगी, कोई नहीं चाहता। तो सब जिंदा रहना चाहते हैं, तो जिंदा रहना है तो अपने अपने पापों से हमें रिपेंट करना चाहिए। अब एक और खुदावन ने मत्ती के द्वारा बातचीत की। अगर हम 17वां चैप्टर पढ़ते हैं, अब अपने अपने पापों से कैसे पश्चाताप करें? जो हमें आज स्पिरिचुअल सजा मिल रही है, उससे पहले उसने करके दिखाया, हमें एक एडवाइस देकर दिखाई कि जो कोई मेरे साथ रहेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। मैं पहले उसके बारे में बता दूं, चैप्टर की उसका पढ़िए जी, मत्ती, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 5। मैं बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हाँ जी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। वचन में लिखा है, जो कोई एक बालक को जिसको मैंने भेजा है ग्रहण करता है, उसने मुझे ग्रहण किया। जिसने यीशु पर विश्वास किया उसने पिता पर विश्वास किया, जिसने पुत्र पर विश्वास किया उसने बाप पर विश्वास किया, जिसने पुत्र को देखा उसने बाप को देखा है। अब चेले डर गए, चेले सो रहे थे, अंत का समय था। अंत समय मीन्स खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थना में थे और चेले सो रहे थे। पतरस ने देखा कि एक बादल आया और किस पर छा गया? यीशु मसीह पर छा गया। एक सफेद रंग चारों तरफ हो गया। और क्यों? क्योंकि उससे पहले प्रार्थना की उसने। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपना शारीरिक रूप दिखाया तो एक बादल आया, उसमें उसका रूपांतर हुआ। उसको एलिया और मूसा ने यह बात कही कि बेटा कुछ नहीं, बाप ने हमें भेजा है तुम्हें हौसला देने के लिए, कुछ नहीं होता। उससे पहले जो प्रार्थना हो रही थी, वेदना के साथ प्रार्थना कर रहा था, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और जैसे ही रूपांतर हुआ खुदावंद यीशु मसीह का, तो पतरस ने क्या कहा? हम 3 मंडप बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक और मूसा के लिए। डर गए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने आगे वचन में लिखा, मत डर। और उससे आगे जब हम जाते हैं, देखते हैं, अगर हम रिपेंट नहीं करते, अगर हम पश्चाताप नहीं करते, अगर हम पापों से नहीं छुटकारा पाना चाहते, तो हमें कौन सी सजा मिलेगी? स्पिरिचुअल पनिशमेंट कौन सी होगी? व्हाट इज द स्पिरिचुअल पनिशमेंट? आत्मिक सजा क्या होगी?
वो आत्मिक सजा आज हर एक इंसान इस सजा को भुगत रहा है, उसमें से गुजर रहा है। वो आत्मिक सजा क्या है? सारी दुनिया आज हम देखते हैं, एक ही बात नहीं कर रहा हूं, परेशानी की हालत में है। चाहे वो कौन से भी रुतबे पर हो, किसी भी जगह पर खड़ा हो, किसी भी जगह पर ऊंचे पद पर क्यों ना हो, एक बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, उसे अंदर ही अंदर पीड़ा होती जा रही है, अंदर ही अंदर परेशानी एक घुन की तरह लगी हुई है। मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या? क्यों? क्योंकि इंसान, कोई ऐसा इंसान खड़ा होकर बता दे कि मैं कर्जे के नीचे नहीं, कोई एक इंसान। हम तो कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, हम पैसे की बात नहीं करते हैं, लेकिन आज भी हम, जो मुट्ठी खोता हमें श्वास देता है, उसके हम कर्जदार हैं। पैसे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुतों के पास बहुत पैसा होगा जिसको पता ही नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, लेकिन जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, आज हम उसके भी कर्जदार हैं। उसने किसी मकसद के लिए भेजा, ना कि ऐसा नहीं है कि हम मां बाप की इच्छा से पैदा हो गए और इस दुनिया में आ गए। उसका कोई मकसद है जो हमसे चाहता है, जो हमें देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे लिए काम करते हैं या नहीं करते। आज भी हम जब पैगाम सुनकर जाएंगे, खुदा का कलाम सुनकर जाएंगे, थोड़ी दूर चलेंगे तो हम अपनी ही बातों में मशरूफ हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि नहीं भाई, आज मैं गया था, बंदगी अटेंड करके आया, मैं कलाम सीख के आया, ये कलाम मेरी ड्यूटी है कि दूसरों तक पहुंचाना। अगर नहीं पहुंचाते तो हम स्पिरिचुअली तौर पर हमें पनिशमेंट मिल रही है। वो है परेशानी, वो है दर्द, वो है पीड़ा का आना। दूसरी बात, अब जिसके पास पैसा है, अब जिसके पास पैसा है उसमें क्या आता है? पंजाबी में क्या कहते हैं? चलो पंजाबी में बात करते हैं। पंजाबी में कहते हैं कमंड आ गया, हिंदी में कहते हैं अहंकार हो गई या हो गया, या कहते हैं अहंकारी हो गया। हाँ जी, तो तब जब हम अहंकार में डूब जाते हैं तो बाइबल क्या कहती है? घमंड से भरी आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं। तो हम सो मैनी मर्डर करते हैं। जिद, हमारी एक जिद है, और जिद की अगर डेफिनेशन की जाए तो वो आदमी या वो औरत या वो बहन, जो मेरा भाई या बुजुर्ग, जब तक वो चीज मुझे मिल ना जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। और इसके लिए हमने अखबार में, टेलीविजन में, ना जाने कौन से लिटरेचर से हमने पढ़ा है। पिछले दिनों बहुत सारी एक बात ऐसी हो रही थी, वो बात थी एसिड डाल दिया लड़की के ऊपर। क्या किया? क्यों? रीजन क्या था? वो पहले मुझसे प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करती, मैं उसको पाना चाहता हूं। फिर बैंक से पैसा लेके जा रहे, पीछे से 2 आदमी आया और बैंक का बैग को छीन के चले गए। कारण, मैं अमीर होना चाहता हूं। ये मर्डर है, हम कर रहे हैं। ये मर्डर कर रहे हैं, पैसे का मर्डर नहीं कर रहे, बच्चे का मर्डर नहीं कर रहे, अहंकार का मर्डर कर रहे हैं कि मेरे को वो चाहिए, मैं चाहे कुछ भी मेरी आंखों से करा लूं। और बाइबल में याकूब लिखता है, अभिलाषा गर्भवती होती है। जो लालच है, अहंकार का लालच है, मैं उसको पाना है, उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े।
और तीसरी जो इसमें जो बात, जो अगर हम रिपेंट करना चाहते हैं, अगर हम खुदा के नजदीक जाना चाहते हैं, तो अब हमें क्या करना है? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने मत्ती के द्वारा, लूका के द्वारा हम सबको एक वार्निंग दे दी है, एक हार्ड वार्निंग दे दी है कि अब तुम्हारा कुल्हाड़ा तुम्हारी गर्दन पर है। जो अच्छा पेड़ नहीं लाएगा, फल नहीं लाएगा, वो क्या किया जाएगा? आग में झोंका जाएगा। और अच्छा पेड़ लाने के लिए हमें क्या करना है? एक खेत में मान लो कि तुम्हारे पास एक अच्छा खासा खेत है, आप उसमें क्या क्या काम करोगे? कौन सी जगह से बीज लेके आओगे? अच्छी यूनिवर्सिटी से बीज लेके आओगे। जब अच्छी यूनिवर्सिटी से बीज लेके आओगे तो उसको अच्छे से लगाएंगे, अच्छे से उसकी गोडी करेंगे, अच्छे से उसके खाद डालेंगे, अच्छी सी उसकी रखवाली करेंगे। तो फिर जब अच्छे से पानी उसको देंगे, धूप अच्छे से मिलेगी, तो अच्छा फल भी निकलेगा। तो अगर ऐसे ही दे दें, बीज लाएं और छिड़क दें और उसको पानी भी ना दें, गोडी भी ना करें, खाद भी ना डालें, तो फिर क्या होगा? फिर दोष किसके ऊपर? मैं यूनिवर्सिटी गया था लेकिन उसने अच्छा बीज मेरे को नहीं दिया। खुदा का कलाम एक अच्छा बीज है जो हमारे अंदर बोया जाता है। हम एक अच्छे बीज की तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप को क्या करना है? चेंज करना है। और चेंज कैसे करना है? हमें अपने अपने पापों से रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। और पश्चाताप क्या है? कमिटमेंट करनी है। पश्चाताप का मतलब है हमें कमिटमेंट करनी है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने घुटने तेरे आगे टेकता हूं, फिर कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। कमिटमेंट करनी है। जब तक हम अपने परमेश्वर के सामने कमिटमेंट नहीं करते तो हम अच्छा फल भी नहीं ला सकते। कमिटमेंट करनी है। तो जो सबसे मुश्किल बात है वो ये है कि हम कमिटमेंट करते ही नहीं हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? एक लकड़हारा आया, आपको मैं बताता हूं। एक लकड़हारा आया और हम उसको क्या बोलते हैं कि इस लकड़ी की 2 हिस्से कर दो। लकड़हारा मारता है तो उसके बीच में से 2 हिस्से कर देता है। अब हमारी स्पिरिचुअल सजा के बीच में सिर्फ यही फर्क है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह लकड़हारा है और उसके हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी है। हमारे बीच में और कुल्हाड़ी के बीच में जितना फर्क है उतनी ही हमारी सजा दूर है। अगर हम चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें तो घुटने जमीन पर लगाने के लिए जितना समय लगता है उतनी दूर हमारे चंगाई है। फर्क कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। घुटने जमीन पर लगाने के लिए कितना समय चाहिए? कुल्हाड़ा जमीन को ऊपर से नीचे तक लाने में कितना समय चाहिए? इतनी दूर हमारी बुराई है और इतनी दूर ही हमारी चंगाई है। डिसीजन किसके हाथ में है? करना किसको है? हम सबको करना है। तो उसके लिए पौलुस क्या लिखता है? एक पौलुस की मेरे को एडवाइस, जो सबको एडवाइस उसकी बहुत अच्छी लगती थी। पौलुस की एक बात वो खुल के लिख देता था, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। रोमियो की पत्री में उसने लिख दिया 10वें अध्याय में 9वें से। धीरे धीरे भाई पढ़ना इसको। अब देखिए हमें क्या करना है। मैंने बता दिया कुल्हाड़ी और लकड़ी के बीच में जो फर्क है वो हमारी सजा है। घुटने और जमीन पर टेकना और यीशु मसीह के पास जाना, उतना दूर हमारी चंगाई है। अब ये क्या कहता है पौलुस? क्या कहता है कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर
अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। बस क्या करना है? सिर्फ एक मुंह से करना है कि हे मेरे पिता, हे मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं गुनाह में था, मैं पीड़े में था, मैं तकलीफ में था, मैं दुख में था, मैं कर्जे के नीचे था। अब मेरे गुनाहों को क्या करना है? विश्वास करके क्षमा मांगनी है। क्या करनी है? अंगीकार करना है कि मैंने ये काम किए हैं, अब मुझे क्षमा करनी है, गुनाहों को मानना है। दाऊद बादशाह, मैं बहुत बार ये बताता हूं, अंगीकार करता है, महीनों विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। उसने अंगीकार किया है कि मैं गुनाह के बीच में हूं। अगर जबूर 15:51 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, महीनों विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि हे पिता, मैं अब गुनाह में हूं, मुझे छुटकारा दे। 10वीं वर्ष, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दो बातें। अगर आप चाहते हैं कि मैं धर्मी कहलाऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे काम करूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं छुटकारा पालूं, क्या काम करना है? मुंह से अंगीकार। फिर जोर देकर कहता है कि मैं अंगीकार करूं। अपने अपने गुनाहों को मानना है, जो कि हम मानते नहीं है। कई बार होता है, तू चोरी की थी? नहीं, मैं तो की थी नहीं। अगर की तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। 11वीं वर्ष, क्योंकि पवित्र शास्त्र पर यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हाँ जी, द बाइबल सेज दोज हु बिलीव ऑन जीसस क्राइस्ट दे डोंट बी शेम्ड। लज्जित ना होगा। ठीक। और 13वीं वर्ष में उसने कह दिया है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाए। अब ये तो एडवाइस थी जो पौलुस ने हमें दे दी, लेकिन अब हमें क्या करना है? लास्ट में क्या करना है? फिलिपियों की पत्री, उसका 8वां अध्याय। ये बातें सीखनी है आपको, आज साथ लेके जानी है। क्या कभी हम क्या कर सकते हैं? फिलिपियों 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी है, जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी है, और जो बातें मनभावनी है। देखिए कितना लंबा उसने लिख दिया, सबके लिए। हाँ जी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ, उन पर ध्यान लगाया करो। चर्च में कैसे जाना है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सब अंडरस्टैंड करते हैं। उसने जो पहली बात लिखी है, हमेशा सत्य बोले, सच्चाई से रहे, क्योंकि खुदा के वादे हाँ और ना में पूरे होते। काम किया नहीं किया, किया नहीं किया, बीच में ना तो भला होता कि जा तू ठंडा होता, जा गर्म होता, गुनगुना बिल्कुल ना होता, ना कभी उधर ना कभी उधर, ना कभी उधर ना कभी उधर। ये नहीं है। दूसरी, रिस्पेक्ट सबकी करनी है। रिस्पेक्ट में इसलिए दो लैंग्वेज जो दुनिया में बोली जाती है, एक फ्रेंच है और एक उर्दू है। सबसे मीठी बात है, आप तो जानते हैं उर्दू थोड़ी बहुत। फ्रेंच में भी अगर बड़ा किसी छोटे से भी सवाल करता है तो रिस्पेक्ट देकर बुलाता है। कैसे हो? ठीक हूं। आगे से जवाब आता है, आप कैसे हैं? सिखाया गया है बचपन से, लैंग्वेज के बीच में है, बोली के बीच में है। रिस्पेक्ट टू ईच अदर।
तो लेकिन हम अपने छोटे भाई को ओए, तो छोटा भी वैसे ही बोलता है ओए, इट्स नॉट। हमें क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। और जो बातें उचित है, हमारे लिए क्या उचित है? समय सिर चर्चा, खुदा के वचन को सुनना, उस पर मनन करना, दूसरों को बांटना, बहाने नहीं लगाने। और उसके आगे जो लिखा है, जो बातें पवित्र हैं। कलाम हम पढ़ते नहीं, ठीक है, कलाम को पढ़ना है। और उसके बाद सुहावनी बातें क्या है? पंजाबी में क्या कहते हैं? सुहावनी बातें। जग पौंदा पाओ ते मन पौंदा खाओ। तो हम क्या करते हैं? और उसके बाद क्या है? पौलुस लिखता है कि यही बातों पर आपने ध्यान देना है। ये बातों पर आपने ध्यान देना है। अगर ये बातें हमारे अंदर रहेंगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप खुदा के साथ नहीं रह सकते। खुदा इस कलाम के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं।